कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन के सीएम इन वेटिंग का सपना देखने वाले चार्जशीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव का अता पता लापता हो गया है। कोप भवन में चले गए हैं। जिस प्रकार से बिहार में लालू जी के जमाने में पकड़ुआ ब्याह होता था, पकड़ुआ एडवाइजर लाए थे बाहर से, वो पकड़ुआ एडवाइजर सब उनके दल को और उनको मिट्टी में मिला दिया। आदरणीय लालू प्रसाद जी को यह बताना चाहते हैं कि आप धृतराष्ट्र मत बनिए, नींद से जगिए। दुर्योधन है आपके पुत्र और लगातार बिहार की बेटी का अपमान हो रहा है, यह कहीं से उचित नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा करने के लिए तेजस्वी यादव ने कल एक बहुत बड़ी बैठक बुला ली है। लेकिन हार तो हार होती है, भले ही ये बैठक के बाद हो या बैठक के पहले हो। इसको लेकर के युवा चेतना के सुप्रीमो रोहित सिंह ने बड़ा हमला जो है वो किया है। कहा है कि तेजस्वी यादव का अता पता लगाइए, कहीं तेजस्वी यादव लापता तो नहीं हो गए। आखिर तेजस्वी यादव की खबरें क्यों नहीं मिल रही है? तेजस्वी यादव कोई ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब क्यों नहीं हो रहे हैं? और तेजस्वी यादव अपनी बहन के साथ हुए अत्याचार को लेकर के कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? आपको बताएं तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे एक बार फिर से एनडीए के पक्ष में आए। एनडीए को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जीत जो है वो मिली है और ऐसे में तेजस्वी यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब इसी कड़ी में आपको बताएं तो युवा चेतना के सुप्रीमो रोहित सिंह ने बड़ा हमला करते हुए तेजस्वी यादव को आईना दिखाया है और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको वो सुनवाते हैं। बिहार के विकास के लिए राज्य की सम्मानित जनता ने आसमान भर के मतदान किया और उस मतदान के प्रभाव से मोदी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में 5 साल के लिए विकास कराने वाली एनडीए गठबंधन की सरकार के गठन का रास्ता प्रशस्त हो चुका है। कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन के सीएम इन वेटिंग का सपना देखने वाले चार्जशीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव का अता पता लापता हो गया है। कोप भवन में चले गए हैं। जिस प्रकार से बिहार में लालू जी के जमाने में पकड़ुआ ब्याह होता था, पकड़ुआ एडवाइजर लाए थे बाहर से, वो पकड़ुआ एडवाइजर सब उनके दल को और उनको मिट्टी में मिला दिया। और अब इतनी दुर्गति हो गई कि बिहार की बेटी, हम लोगों की बहन आदरणीय रोहिणी आचार्य जी को जिस प्रकार से लगातार पकड़ुआ एडवाइजरों के माध्यम से तेजस्वी यादव अपमानित करा रहे हैं, इससे बिहार की जनता दुखित है, द्रवित है, प्रताड़ित महसूस कर रही है। हम राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन के संरक्षक आदरणीय लालू प्रसाद जी को यह बताना चाहते हैं कि आप धृतराष्ट्र मत बनिए, नींद से जगिए। दुर्योधन है आपके पुत्र और लगातार बिहार की बेटी का अपमान हो रहा है, यह कहीं से उचित नहीं है। अगर बेटियों के सम्मान के संरक्षण के लिए आपको आवश्यकता है तो बिहार का हर व्यक्ति उस काम में आपका सहयोग करेगा, क्योंकि आपकी बेटी सिर्फ आपकी बेटी नहीं, बिहार की बेटी है और बेटियों का सम्मान बिहार चाहता है। हम माता सीता के वंशज हैं, हम सीता जी के भतीजा हैं, हम सीता जी के नैहर के लोग हैं और सीता जी के नैहर में एक बेटी का अपमान ये बिहार नहीं बर्दाश्त करेगा। तेजस्वी यादव जी, जब आप अपने घर की बेटी बहन की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आपने झूठा वायदा बिहार की जनता से किया था। माई बहन योजना लाए थे और आपके घर में आपकी माँ और बहन सुरक्षित नहीं है और इस बात को कोई दूसरा नहीं, आपकी आदरणीय बहन बोल रही हैं, ये प्रमाणित हो गया और इस बात को बिहार की महिलाओं ने समझा और आपको गो वेंट गॉन का सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया। तो आपने सुना कि रोहित सिंह ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला जो है वो किया है और रोहिणी आचार्य को लेकर के, और ये भी उनको नसीहत दे डाली है कि अगर आपको अपने घर की इज्जत जो है अच्छे तरीके से रखने नहीं आती है तो माई बहन मान योजना की जिक्र आपने क्यों की थी? क्यों कहा था कि महिलाओं बहनों को हम इज्जत देंगे और फख्र के साथ उन्हें रखेंगे? अब इसी कड़ी में आपको बताएं तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा और ऐसे में रोहित सिंह जो है उन्होंने एक बार फिर से कटाक्ष किया है तेजस्वी यादव के ऊपर। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या वाकई रोहित सिंह का ये जो हमला है वो सही है या गलत? आखिर कैसे तेजस्वी यादव जो है आने वाले वक्त में खुद को संभालेंगे और जो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव सदमे में है उस सदमे से बाहर निकलेंगे, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।